हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज मेरी तबीयत भी ठीक है। तो आज अच्छा लग रहा था, आज थोड़ी सी पढ़ाई भी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। पता है 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो इतना बुरा लग रहा था और मैं एक्टिव भी नहीं थी। मैंने किसी का कमेंट भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और वीडियो भी नहीं शूट हो पा रहा था। पढ़ाई भी डिस्टर्ब थी। अभी जा कर के अब अच्छा लग रहा है, तो सब अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मैनेजमेंट को लेकर के, तो आज रात में मैं 11:30 के बाद ही मैं लाइव आ पाऊँगी। तो आज मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका सिलेबस कहाँ से पूरा होगा और कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको रात में बता पाऊँगी, है ना। तो 11:30 और या तो 11:45 इतने तक बेटू सो जाता है। तो एक बार मैं आपको उसके 15-20 मिनट पहले ही मैसेज ड्रॉप कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। उसके बाद अपन मैनेजमेंट का डिस्कस कर लेंगे। पता है, जब वैकेंसी सामने नहीं रहती ना तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, और ये बात सच है। बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि महिला पर्यवेक्षक के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं पर उसकी वैकेंसी कब आएगी कुछ पता नहीं है, अपन को तैयारी नहीं हो रही है, अभी से पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वैकेंसी नहीं है तो। बट इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। देखो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए एलिजिबल है तो आप उसका पढ़ सकते हो। जो नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, बीएड ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है ना यार। अब देखो, जिसकी हाइट ज़्यादा है वो एसआई के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, पर जिसकी हाइट भी नहीं है तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए तो फिर घूम फिर के एक ही एग्ज़ाम बचता है महिला पर्यवेक्षक का, जो अभी अपकमिंग में है ना। बाकी सारे एग्ज़ाम का तो पता नहीं, बट इसका ये है हमें कि ये आने वाला है। अगर अभी नहीं भी आया ना तो 2025 में आएगा, बट आएगा तो आप उसके लिए एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहो। जितना सिलेबस आपके पास है, जो अभी आपके सामने है, आप उसको तो तैयार करो। अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो आप फिर तब देख लेना। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि आज वैकेंसी आएगी और कल एग्ज़ाम हो जाएगा। जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको 30-40 दिन का टाइम तो मिलेगा, और 30-40 दिन के टाइम में अगर आपका पूरा सिलेबस अभी तैयार है तो आप कोई एक नया सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकते हो। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। आप अभी बस अपना सिलेबस सामने रखो और जितना आप पढ़ सकते हो कोशिश करो आप उतना पढ़ो, और इतना लोड मत लो। अभी आपकी जब वैकेंसी सामने नहीं है तो आप चाहो तो आप एक एक करके पढ़ सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है ना, आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सबसे पहले सीडीपी ही पढ़ना है। देखो, जिन्होंने सीटेट दिया है उनके लिए तो सीडीपी बहुत आसान है ना। तो वो आपका प्लस पॉइंट कहला गया। जो बायोलॉजी से है, जिनका ग्रेजुएशन, उनको पोषण एवं स्वास्थ्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से, उनके लिए मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट ईजी हो जाएंगे। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है ना। तो आप ये सोचो कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और सबसे पहले उसी को प्रिपेयर कर लो। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको अच्छा लगेगा कि चलो मेरा एक पोर्शन तो तैयार है। और जैसे सपोज पोषण एंड स्वास्थ्य 55 का आएगा ना, तो आप अपनी तैयारी इतनी रखो कि आप उसमें 55 में से 50 की कोशिश करो। हो सकता है आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है तो आप पूरे 55 भी ला सकते हो, बट ये हमको कभी भी पहले से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि आप उनके आंसर आप नहीं कर पाओगे। आप उसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे, वो सही है ना। तो आप 50 की तो कोशिश करो, आप 55 पे पहुंच जाओगे। जिनको मैथ्स टफ लगती है वो मैथ्स सॉल्व करो, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैथ्स के लिए आपको उसको सॉल्व करके ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और कभी भी ये मत सोचो कि जो जिसका बैकग्राउंड मैथ्स रहा है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स है। इसमें आपको जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। इसके लिए आपको अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है ना, और वो धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपसे बनेगा। तो आप इसलिए अलग से टेंशन मत लो। आप डेली कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा नहीं तो एक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो। और मैथ्स के लिए अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले आप एवरेज पढ़ लो। एवरेज और रेशियो, प्रपोर्शन, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सब में आपकी हेल्प करेंगे। और परसेंटेज बल्कि सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि परसेंटेज से आपका ना SI CI सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज से ही आपका प्रॉफिट लॉस वाला सॉल्व हो जाएगा। और आपका जो एज वाले क्वेश्चन है ना, वो भी परसेंटेज से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उसको पढ़ लो पहले।
और ये मैं उनके लिए बोल रही ना जिनको मैथ्स में थोड़ी बहुत आता है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो तो बेसिक आप स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये सब सीखो। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, दशमलव वाले क्वेश्चन जो होते हैं अपना, डेसिमल फ्रैक्शन वाले, है ना। फिर कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, फिर मिश्र भिन्न कौन सी है। तो आप जिसको बिल्कुल भी नहीं आता आप फिर वहाँ से शुरू करो, नंबर सिस्टम से। पर जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है ना तो वो आप सीधे मेन टॉपिक पे आओ। जैसे एज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप सीधे एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ना आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका मैथ्स में कौन सा टॉपिक रह गया है और आपसे क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप उनको अलग से पढ़ लेना। कल तो पता है कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि कल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वीडियो तो मैं किसी तरीके से शूट कर लेती, बट वॉइस ओवर के लिए मेरे पास बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था मेरा गला, और बहुत ख़राब था कल। तो आज काफ़ी रिलैक्स मिला है, तो आज इसलिए मैंने वीडियो शूट भी किया और आज एडिट भी कर पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, मतलब सबके ही मैसेज आए थे कि दीदी आप ठीक हो जाओगे और जल्दी ठीक हो जाओ, आपका वीडियो नहीं आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे तो पता है बेटू के बोर्ड में मैं पढ़ने की ट्राई करती हूँ। ये बोर्ड मैंने रखा ही इसलिए था, साइड से इसकी बीड्स ख़राब हो गई है और फिलहाल मैंने इसको टेपिंग कर दी थी कि काम चल जाएगा। डुग्गू इसमें पूरा दिन खेलता है, ABCD 1 2 3, उससे बनाते नहीं बनता, बट उसको मैं डॉट डॉट बना के दे देती हूँ तो वो काफ़ी कनेक्ट करता रहता है, तो उसका टाइम पास होता है। और जब वो सो जाता है और कई बार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो मैं कोई भी एक टॉपिक ले करके और मैं इसमें बोर्ड में नोट डाउन करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, जब मैं लिखती हूँ ना, मतलब कॉपी बंद करके जब मैं बोर्ड में लिखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उस टॉपिक एक्चुअल में मुझे वो टॉपिक कितना याद है। तो वैसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसको चांस नहीं लेना है, जिसको है कि इस बार मुझे लेना ही है सिलेक्शन, तो फिर उसको तो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और हर तरीके से खुद का टेस्ट खुद लेना चाहिए कि मेरा निकल जाएगा कि नहीं, है ना। तो आई होप कि सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है इसके बारे में मत सोचो, सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि किसी भी वैकेंसी का फॉर्म आप डालोगे तो आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं ना। जैसे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ये तो आई थिंक हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर भी अब सभी एग्ज़ाम में आने लगा है, तो आप इन चीज़ों को तो प्रिपेयर कर ही सकते हो ना। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना, आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना, सभी को ऑल द बेस्ट, और सब अपना ध्यान भी रखना। मौसम चेंज हो रहा है और अभी सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय। Red, subscribe, share. Bye bye. Love you, everyone. Thank you. Bye bye.